आयकर विभाग के निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 15 सितंबर 2025 तक सभी आयकर दाताओं को अपना आयकर का रिटर्न फाइल करना होगा। तो अगर आपको भी अपना आयकर का रिटर्न फाइल करना नहीं आ रहा है और अगर आप आयकर रिटर्न फाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियोज़ में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप किस प्रकार से असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना ITR को फाइलिंग करेंगे, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आज का इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन का या कंप्यूटर का कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है इनकम टैक्स इंडिया। आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर में जो ऑप्शन दिख रहा है इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यूजर आईडी में आपको अपना पैन कार्ड नंबर को डालना है और उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्ले एबव, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको टिक मार्क कर लेना है और उसके बाद में आपको नीचे इसको डाउन करना है और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर को चूज करना है। यहाँ पर आप जैसे ही असेसमेंट ईयर को क्लिक करेंगे इस प्रकार से सबसे ऊपर में 2025-26 असेसमेंट ईयर का ऑप्शन आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग करने के लिए दो मोड मिलता है, जिसमें पहला ऑनलाइन मोड और सेकंड होता है ऑफलाइन मोड। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन मोड से ही ITR को फाइलिंग करेंगे। अब अगले ऑप्शन में हमको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट अ स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल पर ही रहने देना है और उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन आ जाता है, यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्म को भरना चाहते हैं उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है ITR 1। तो यहाँ पर ITR 1 को सैलरी पर्सन को भरना होता है और ITR 4 को जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं या जिनका अर्निंग का कुछ अदर सोर्स होता है, ऐसे लोगों को ITR 4 को भरना होता है। तो यहाँ पर हम सैलरी पर्सन के लिए ITR फाइलिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ITR 1 को क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन है प्रोसीड विथ ITR 1, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर ITR फाइलिंग करने के लिए आपका जो सैलरी के माध्यम से या जो ग्रोस सैलरी है उसके अलावा कुछ अदर सोर्सेस है, तो इस कंडीशन में आपका जो आय के जो स्रोत हैं उन स्रोत को यहाँ पर आपको जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम अगले स्टेप में यहाँ पर ओके कर देंगे और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ITR फाइलिंग करने का 3 स्टेप होता है, जिसमें पहला स्टेप में वैलिडेट करना होता है, सेकंड स्टेप में कन्फर्म फॉर रिटर्न समरी करना होता है और थर्ड स्टेप में वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर हम ITR फाइलिंग करने के लिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो इस कंडीशन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो यहाँ पर हमारा जो सैलरी है यह 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर हम टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में अगले ऑप्शन में हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगले ऑप्शन में हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपका पर्सनल बायोडाटा को मिलान करने के बाद में फाइलिंग सेक्शन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जो ITR फाइलिंग कर रहे हैं यह समय सीमा से पहले कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 139(1) पर रहने देंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन में यहाँ पर आपको आपका बैंक का डिटेल को दिखाया जाता है। यहाँ पर अगर आपका बैंक का डिटेल में कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में हम यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है ग्रोस टोटल इनकम, यहाँ पर क्लिक करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर आपका सैलरी से टोटल वेतन कितना बना हुआ है इसको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसको एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). यहाँ पर 17(1) के तहत आपका जो टोटल इनकम है साल भर में उसको यहाँ पर लिखना है। तो इन कर्मचारी के मामले में इनका जो वार्षिक आय है यह 8,09,660 रुपया है। उसके बाद में यहाँ पर अगले ऑप्शन में इस प्रकार से यह ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता है। यहाँ पर जो इनकम है इस इनकम को आप अपना फॉर्म 16 है या फिर आपने जो आयकर गणना पत्रक भरा हुआ है उसके साथ एक बार आपको मैच कर लेना है। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पर जो कर योग्य आय है यह 7,34,660 रुपया हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हमको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर आपका आयकर गणना पत्रक में जो डेटा आपने भरा हुआ है या आपने सीए के माध्यम से भरा हुआ है वो सभी डेटा यहाँ पर मैच करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है B3 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यहाँ पर आपका वेतन के अलावा जो आय के अन्य स्रोत हैं उसका ऑप्शन को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से दो ऑप्शन दिख जाता है। पहला इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और दूसरा ऑप्शन आता है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। इस प्रकार से ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर इन कर्मचारी के मामले में इनका जो बैंक से इंटरेस्ट बना हुआ है यह 1,537 रुपया बना है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड तो यहाँ पर जो ब्याज है ये 24 रुपया बना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको चेक मार्क किया है। इसको चेक मार्क करने के बाद में इस प्रकार से अब अगले ऑप्शन में आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हमने अभी ग्रोस टोटल इनकम को भी सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है। उसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पर टोटल डिडक्शन का एक ऑप्शन आता है जिस पर हमको क्लिक करना है। दोस्तों इस ऑप्शन में अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75,000 का छूट मिलता है। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम का उपयोग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का छूट मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग अपना फाइलिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमको किसी प्रकार से छूट का फायदा नहीं मिलेगा। एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75,000 का छूट मिल चुका है। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद कन्फर्म का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में टोटल डिडक्शन का यह जो ऑप्शन है यह भी हमने सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है टैक्स पेड। इस प्रकार का ऑप्शन आता है। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और आप यहाँ पर देखेंगे कि इस कर्मचारी के मामले में इनका जो टोटल टैक्स पेड है ये 24,405 रुपया है जो मार्च अकाउंट में सैलरी में से डिडक्शन हो चुका है। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इसी में क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हमने अभी टैक्स पेड का जो ऑप्शन है इसको भी हमने भर लिया है। अगले ऑप्शन में वेरीफाई योर टैक्स लेबिलिटी डिटेल्स, इस प्रकार का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो साथियों इस कर्मचारी के मामले में इनका जो वेतन से कर योग्य आय था 7,34,660 रुपया था, जिसमें बैंक ब्याज जुड़ गया और टोटल जो कर योग्य आय है यह 7,36,221 रुपया हो गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से नीचे इसको डाउन करते जाना है और उसके बाद में तो साथियों इस प्रकार से इन कर्मचारी का टोटल टैक्स ब्याज के साथ में 24,567 रुपया हो गया है। अब उसके बाद फिर से अगले ऑप्शन में यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो ITR फाइल करने का प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर लिया है। अगले ऑप्शन में प्रोसीड को वेरिफिकेशन करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 160 रुपीज, इस प्रकार का ऑप्शन आया है। हमको इस कर्मचारी के मामले में 160 रुपये कर के रूप में फिर से जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 160 रुपया जो है यह 1,561 रुपया जो बैंक ब्याज प्राप्त हुआ है उसका कर के रूप में गणना हुआ है। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पर अमाउंट पेबल मार्च महीना का सैलरी में से यहाँ पर इस कर्मचारी के मामले में 24,405 रुपये कट चुका है और जो बैंक द्वारा ब्याज दिया गया है उसको भी कर के रूप में गणना किया गया है, जिसका कर यहाँ पर 160 रुपया हो गया है। इसको हमको अभी पेमेंट करना होगा। तो इसको पेमेंट करने के लिए, जमा करने के लिए पे नो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से ये ऑप्शन आ जाता है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप इसको
चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन मोड से भी जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है कंटिन्यू पर। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर न्यू पेमेंट का ऑप्शन इनेबल हो गया है, जिसमें अब हमको इस कर्मचारी के मामले में 160 रुपये को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। अगले ऑप्शन में हमको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो अतिरिक्त कर बना हुआ है उसको देने के लिए आप नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, पे एट बैंक काउंटर का और साथ में आरटीजीएस एनएफटी का भी यूज कर सकते हैं। तो इन कर्मचारी के मामले में हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से इनका जो अतिरिक्त कर है उसको जमा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर यह जो 160 रुपये है, इस 160 रुपये को आयकर विभाग को देना है। तो यहाँ पर हम पे नो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन और कंडीशन दिया गया है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर चेक मार्क करेंगे और सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर नेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है इसको फिल करना है और उसके बाद में लॉगिन कर लेना। दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में इस प्रकार से द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, इस प्रकार का मैसेज आ जाता है। जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इस प्रकार से प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएगा। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जितना भी यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग किया गया है उसका पूरा समरी को दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ समय प्रोसेस ले सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। साथ ही यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर ई वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आधार ओटीपी के द्वारा आईटीआर वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आधार ओटीपी के द्वारा अपना आईटीआर को वेरीफाई करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, इसका ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में अगला ऑप्शन में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी, इस पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से अभी हमने अपना ओटीपी को एंटर कर लिया है। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर भी आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से अभी यहाँ पर सबमिटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार का मैसेज आ गया है। फिर आपको अगले ऑप्शन में प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस प्रकार से यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, इस प्रकार का मैसेज आ जाता है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें इसका मैसेज भी चला जाएगा। उसके बाद आपको अगले ऑप्शन में डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी में क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से अभी हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो साथियों, इस प्रकार से आप भी यहाँ पर जितना भी स्टेप बताया गया है उन सभी स्टेप को फॉलो करके बड़ी आसानी से अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आज का यह जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।